एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। मेरे बच्चों, कल हमने आपके लिए HCF और LCM के क्वेश्चन लगवाए थे। ठीक बच्चे, आप लोग लगाएं, अभ्यास करें। ये क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक बच्चे, आज हम आपको HCF और LCM में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, उसके एक फार्मूला होता है, वो हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। ठीक, LCM और HCF मतलब लासा और मासा में क्या रिलेशन है। देखो बच्चा, ये फार्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। देखो बच्चे, फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। मासा गुणा क्या बताया, मासा गुणा लासा, या आप कह सकते हैं HCF इंटू LCM। ठीक, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लोएस्ट काउंट मल्टीपल। ठीक, आपको फुल फॉर्म याद नहीं रखनी, आप हिंदी मीडियम के हैं। खैर, तो ये आपका बच्चे फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से, 100%। इस साल भी आया था, लेकिन 1 नंबर में आया था। मोस्टली ये क्वेश्चन 2 नंबर में मेरे बच्चे आता है। ठीक, ये फार्मूला आप टिप्स पे कर लें। क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। ठीक बच्चे, अब देखो इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिखते हैं, या R। देखो, दो संख्याओं को गुणनफल है, गुणा है दो संख्याओं की, तो आप लिखें दो संख्याओं या दो व्यंजकों का गुणनफल। भाई गुणा ही तो हो रही है दो संख्याओं की, दो संख्याओं का या दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर हम लिख सकते हैं मासा या HCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणा लासा, है ना, लोएस्ट काउंट मल्टीपल। ठीक बच्चे, ये दोनों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। कभी इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे आएगा तो 2 नंबर का आएगा, इस पे आएगा तो 1 नंबर का आएगा। देखो ये कहना क्या चाहते हैं, हमने आपसे कहा मासा और लासा में रिलेशन है ये। देखो, कोई 2 संख्याएं आप ले लें, ठीक, और उन संख्याओं के आप जब गुणा करेंगे, ठीक, और उन संख्याओं का आप फैक्टर निकाल लें, फैक्टर निकालने के बाद आप उनसे मासा और लासा निकाल लें, उनकी गुणा करें, तो मासा लासा जो आएगा उनकी गुणा करने पे जो मान आएगा वो, और दोनों संख्याओं की गुणा करने पे जो मान आएगा वो बराबर होगा। देखो, जैसे हम तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लिया हमने संख्या एक ले ली 20, एक संख्या हमने ले ली बच्चा 25। ठीक, अब तुम देखो, जैसे 20 है, अब तुम 20 का फैक्टर करो, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 20। बात समझ आई। अब दूसरी संख्या देखो 25। ये फार्मूला क्या कहना चाह रहा है, देखो अब 25 का क्या, 5 गुणा 5। ठीक बच्चे, अब हमने कहा कि इनका मासा और लासा निकाल लो, 2 संख्याएं हैं, इनका मासा और लासा निकालो, तो तुम HCF क्या आया, हमने क्या बताया, जो दोनों कॉमन मिल जाए, क्या मिल रहा, 5, और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक, HCF क्या आया, 5। अब देखो हमने कहा LCM निकाल लो, मतलब लासा, लोएस्ट काउंट मल्टीपल। ठीक बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो हमने क्या कहा था, लासा कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उसे पहले लिख लो। अब संख्या क्या बची, 2 2 5, गुणा में लिख लो 2
इंटू 2 इंटू 5। अब लासा क्या आया देखो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100। तो मेरे बच्चे HCF 5 आया है, LCM 100 आया है। अब तुम देखो पहली संख्या क्या ली थी हमने 20, देखो 20। दूसरी संख्या क्या हमने ली थी, उठाई थी हमने, मानी है, ये क्वेश्चन नहीं चल रहा, समझा रहे हैं आपको प्रूफ करके। 25 और इसका मासा क्या आया 5, लिखो देखो 5। फिर देखो LCM क्या आया 100। अब देखते हैं दोनों वैल्यू बराबर हैं कि नहीं, देखो बराबर के साइन लगा हुआ है। तो तुम जब 20 की 25 से गुणा करो तो 25 दूनी 50 और एक जीरो लगाओ 500। इधर क्या हुआ 100 पंजे 500। बात समझ में आई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। ये फार्मूला इस बेब पे हम आपको क्वेश्चन लगवाते हैं बच्चे, ठीक। देखो बच्चों, हमने आपको मासा लासा में क्या रिलेशन है बता दिया, ठीक। अब इसके बिहेव पे हम आपको क्वेश्चन लगवाते हैं बच्चे। ये NCERT क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि HCF और ब्रैकेट में आपको दो संख्याएं दी हैं 120 एंड 225 बराबर 15, तो कह रहे हैं LCM ज्ञात कर दो, ठीक ठीक। बढ़िया बात। देखो तुम्हें HCF दिया है, क्वेश्चन समझो। यदि HCF बराबर 15, ठीक, तो कह रहा है LCM ज्ञात कर दो। और ये दोनों संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो हम सबसे पहले मेरे बच्चे लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है, ठीक। लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन कुछ दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, HCF दिया है। देखो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया 15, ठीक बच्चे। और देखो ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या लिख लो। पहली संख्या कितनी दी है 120 और क्या दिया है दूसरी संख्या दी है। दूसरी संख्या क्या दी है, दूसरी संख्या बच्चा कितनी दी है 225, ठीक। ये इतनी चीज़ें हमको पता है। और कह रहा है LCM मतलब लासा ज्ञात कर दो, ठीक। आप स्टार्ट हो जाएं। देखो बच्चे, पहले हम फार्मूला लगाएंगे, कैसे लिखेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता था मासा गुणा लासा। और यहाँ पे HCF है तो लिखो HCF इंटू LCM, ठीक बच्चे। किसी कोई दिक्कत, फार्मूला याद कर लो, ये तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है तुम्हारी। देखो बच्चे, अब हम मान रखते हैं पहली संख्या क्या है 120, लिखो 120, ठीक, गुणा दूसरी संख्या क्या है 225, रखो वैल्यू रखो 225। बच्चे आते हैं ये क्वेश्चन, हर साल आते हैं बराबर, ठीक। अब देखो कह रहा है HCF का मान क्या है 15, रखो। कह रहा LCM ज्ञात कर दो, LCM ज्ञात कर दो। इसमें क्या परेशानी, देखो बेटा, अब इधर 15 गुणा में है तो बटे में ले आओ नीचे। 120 इंटू 225 अपान 15 बराबर LCM ज्ञात करना है तो इसको लिखो ऐसे ही, यही तो ज्ञात करना। अब काटो, देखो तुम 15 से सीधे 120 काटो, 15 टे 120, 8 बार में कटा। अब देखो क्या तुम्हारे सामने आया
8 इंटू 2 2 5 बराबर एलसीएम लिखा रहने दो, गुणा कर लो 8 की 225 से। ठीक बच्चे, अब तुम देखो गुणा करते रहना अपनी। 200 की 8 से गुणा करो क्या हो जाएगा 1600, और 25 की 8 से गुणा करो हो जाएगा 200, तो 1600 और 200 क्या हुआ 1800। मेरे लाल एलसीएम क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, इसे सही से लिख लो। एलसीएम निकल गया, ये तो पूछा था तुमसे 1800। ठीक बच्चे, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक बच्चे, हमें नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो। उन्होंने HCF दिया था और 2 संख्याएं दी थी, हमने फार्मूला लगाया निकाल लिया। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चे, ये आपकी किताब के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में नहीं, ध्यान रखना। ठीक, क्या है, यदि HCF और 2 संख्याएं दी हैं आपको, यदि HCF बराबर ये वैल्यू दी है HCF की, ठीक, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कर दो। तो कोई HCF दिया है, ये पूरा HCF की वैल्यू दी है, ठीक, और कह रहा है x है, इसकी वैल्यू हमें बता दो, मान इसका ज्ञात करके दिखा दो। तो तुम क्या करो, पहले जो संख्याएं दी है तुम्हें 225 और 60, इनका तुम फैक्टर कर लो, और फैक्टर करने के बाद HCF ही निकाल लो। और जब HCF आ जाए तो HCF की जगह पे इस साइड बच्चा ये वैल्यू रख देना, मान निकल आएगा। देखो कैसे करते हैं, देखो बच्चे, हमने आपसे कहा कि इनका पहले फैक्टर निकाल लो, फैक्टर करके आप मासा निकालें। HCF दिया, ठीक, तो हम लिखेंगे 225 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक बच्चे, अब तुम 225 का काटो पीटो, इसमें तुम लोग PhD किए हुए हो, काटने पीटने में, लड़ाई झगड़े में आप लोग बहुत आगे हैं। ठीक, देखो इधर क्या है, इधर लास्ट में देखो विषम संख्या है, तो विषम से ही कटेगी। पहले 3 से ट्राई करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, कटेगी 3 से, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 5 इधर 15, तो क्या हुआ 3 पंजे 15। फिर इधर आओ, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, ठीक, 25 किससे कटेगा 5 से, 5 25, और मेरे बच्चे 5 को किससे काटोगे, 5 को हम 5 से ही काटेंगे। ठीक बच्चे, बात समझ आई। अब लिखो, क्या लिखोगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब संख्या 60 है, 60 के भी आप गुणनखंड निकालें, फैक्टर करें। ठीक, 60 संख्या 60 के अभाज्य गुणनखंड कर लो बच्चे। अब तुम देखो 2 से काटोगे, पहले लिख लो 2, जब 2 से काटोगे बचेगा 30, 30 के लिए फिर 2 से काट लेना, तो 2 दूनी 4। अब काटोगे तो वहाँ मिलेगा, 30 को काटोगे क्या मिलेगा 15, तो 2 दूनी 4, 12 और गुणा 5। देखो 2 दूनी 4, 12, 5 60, आप काट के निकालना। ठीक, हमने क्या कहा था, हमने आपसे कहा था आप इन संख्याओं के आप HCF निकाल लें, तो निकालो HCF तो वो बहुत आसान है। कल तो HCF के हमने आपको 6-7 क्वेश्चन लगवाए थे। HCF कैसे निकलता है बच्चे, जो दोनों में मिल जाए आपको। देखो एक यहाँ आपको 5 मिल रहा है, देखो 5 मिल रहा है, एक आपको 5 मिल रहा है,
और आपको एक 3 मिल रहा है। देखो 3 और कुछ है और कुछ नहीं, हमें यही दिखाई दे रहा है बच्चे 3 और 5। ठीक, तो आपका HCF कितना आया 3 × 5, मतलब HCF जो आया है क्या आया 15। हमने आपसे कहा था HCF निकाल लेना इनका फैक्टर करके। ठीक, अब फिर हमने आप क्या बताया था बच्चे, हमने आपसे कहा था कि ये HCF की वैल्यू दे रखी है, ये यहाँ पर रख दो, रखो वैल्यू क्या है 2 to 5 × 5 माइनस 10x बराबर चलने दो 15। ठीक, अब देखो, अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x जो आपको फाइंड जो ज्ञात करना है उसको बाएं तरफ रोक लिया करो। ठीक, पहले इनको ही गुणा कर लेते आपस में है। देखो 5 25 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ये लिखा रहने दो ऐसे क्योंकि ज्ञात करना है। माइनस 10x बराबर 15। ठीक बच्चे, अब देखो तुम्हें x ज्ञात करना है तो 10x रोक लो इधर, और ये 1125 को इधर भेजोगे तो साइन पलट जाएगा। ठीक, क्या कहना चाह रहे समझो। माइनस 10x बराबर 15 ऐसे ही रहा, और मेरे लाल 1125 किधर भेजो साइन पलट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 1125। ठीक, अब इसको ऐसे लिखा रहने दो क्योंकि x हमें ज्ञात करना है। अब देखो 1125 में से जब तुम 15 घटाओगे तो मिलेगा 1110, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। क्यों साइन माइनस करेगा, क्योंकि 1125 बड़ी संख्या है। अब देखो, अब तुम अपना बाण चलाओ, माइनस से माइनस काट दो। अब तुम्हारे सामने यह क्या मिला, तुम्हारे सामने बच्चे मिला 10x बराबर 1110। ठीक, चलो लिखे दे रहे 10x बराबर 1110। अब 10 गुणा में है, बटे में ले आओ। x बराबर, अच्छा इधर 1110 है बच्चा, 1110 बटे 10 नीचे ले आओ, गुणा में है तो। ठीक, अब देखो 0 से 0 उड़ाओ, अब क्या बचा x बराबर आपको मिला है बच्चे 111। ठीक, तो x बराबर हम आगे लिखे दे रहे हैं, हो सकता है आपको ना दिखे, वैल्यू आएगी बच्चे x बराबर 111। ठीक, हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई समस्या आई होगी। मेरे बच्चे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, खूब आता है। ठीक, देखो ये क्या कह रहा था, इसमें आपको HCF ये दे रखा था, 2 संख्याएं दे रखी थी, हमने इन संख्याओं का फैक्टर क्लिक कर लिया और करने के बाद हमने HCF निकाल लिया था। ठीक, HCF कितना आया था 15। ठीक, फिर हमने कहा था HCF की जो वैल्यू दे रखी है वो रख लो यहाँ पे, आपने 15 मेंटेन रखा। ठीक, कैलकुलेशन लगाई, सॉल्व हो गया। ठीक बच्चे, अब एक लास्ट क्वेश्चन पाते हैं जो हर साल आता है 2 नंबर में, उस पर आते हैं बच्चे। ठीक, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो लिखा है ना, ये 2 नंबर में आता है, हर साल आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चे। देखो क्या है, 18 और 117 2 संख्याएं तुम्हें दी हैं। 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। कह रहे हैं m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 जो 2 संख्याएं हैं, इनका LCM भी ज्ञात कर दो, मतलब लासा ज्ञात कर दो। क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई आपसे हैं, m का मान और संख्याओं का LCM। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया है कि इन संख्याओं के HCF को इस रूप में दर्शाया गया है, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के फैक्टर करेंगे और HCF निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले यही करते हैं। चल आ जाओ, देखो बच्चे,
18 और 117 क्या आप पहले हम 18 के आवाज गुणनखंड, भाई हमने आपसे क्या कहा, एचसीएफ निकाल लो पहले, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 तिया 18। ठीक बच्चे, किसी कोई समस्या लगी, किसी को कोई दिक्कत लगी, हमें नहीं लग रहा बच्चे किसी को कोई दिक्कत लगी हो। ठीक बच्चे, अच्छा अब 117 के निकाल लो। 117 और इसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो ये तुम काटोगे 3 से, 3 तिया 9 और 3 नेम 27, उधर तुम्हें 39 मिलेगा। तो हम 3 लिखते हैं पहले, और 39 जो मिलेगा बच्चा वो भी 3 से कट जाएगा। ठीक, तो उधर 39 3 से काटोगे तो 13 मिलेगा तुम्हें, 13 से ही कटेगा। ठीक, आप फैक्टर कर लें काट के, यही आएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा 117 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद वहाँ पे 3 तिया 9 और 3 एम 27 39 मिलेगा। 39 को 3 से काट लेना, 13 मिलेगा। ठीक, खैर अब क्या करते हैं हमने आपसे कहा एचसीएफ ज्ञात कर लेना। ठीक, एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ को ही दर्शाया गया है इस रूप में, तो एचसीएफ ज्ञात कर लो। एचसीएफ क्या है यहाँ पे, देखो एक तो हमको 3 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है। ठीक बच्चे, और भी एक 3 दिख रहा है, देखो ये, देखो ये एक 3 ये भी हैं, ये छुपे बैठे हैं, छुपे। क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या आया 3 × 3 मतलब 9 आया। ठीक बच्चे, अब देखो हमने आपसे कहा एचसीएफ निकाल लें, तो आपने एचसीएफ क्या आया लिखो, चूँकि एचसीएफ बराबर बच्चे क्या आया 9। ठीक, अब एचसीएफ को जिस रूप में दर्शाया गया है, दर्शाओ एचसीएफ को, लिखो इसके नीचे 18m -117 बराबर 9। मेरे बच्चे, हमें नहीं लग रहा किसी को दिक्कत लग रही होगी। देखो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से हमें m का मान ज्ञात करना है, तो m को रोक लो, 117 को इधर भेजो तो वो प्लस में हो जाएगा। देखो 18m बराबर 9 चल रहा, चलने दो, और ये 117 इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे 117। ठीक बच्चे, अब देखो इनको जोड़ लो पहले, 18m ऐसे लिखा रहने दो, तो हो जाएगा 117 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 127, एक घटा लो 126, 126। अब 18 गुणा में है, नीचे ले आओ, m बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 126/18। अब 18 का अगर पहाड़ा याद है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या होता, 18 सत्ते 126, तो m का मान क्या आया 7। ठीक, ये 2 नंबर में आता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार बच्चा बोल रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 नंबर से कम में नहीं आएगा। काट लोगे आराम से, 18 सत्ते 126। ठीक, बढ़िया बात, हमने m का मान निकाल लिया है। अब देखो तुम्हें 2 संख्याएं करा 18 117, तुम्हें 2 संख्याएं पता हैं, तुमने एचसीएफ भी निकाल लिया है, और करा एलसीएम ज्ञात कर दो, तो भाई फार्मूला लगाओ और निकाल ले जाओ। ठीक, देखो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं
की क्या जानते हो, फार्मूला लिखो। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, तुमसे क्या क्या निकलवाया, एलसीएम। ठीक, तो लिखो फार्मूला लिखो HCF इंटू एलसीएम। ठीक बच्चे, देखो फार्मूले काम आ रहे हैं, बढ़िया बात। देखो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या रखो, पहली संख्या दी है 18, वैल्यू रखो, गुणा दूसरी संख्या क्या दी है 117 बराबर, और तुमसे HCF की वैल्यू तुम्हें पता है 9 है। ठीक में लाल कह रहा है एलसीएम ज्ञात कर दो, तो एलसीएम ज्ञात कर लो, क्या परेशानी है, गुणा में है बटे में ले आओ, तो क्या हो जाएगा 18 गुणा 117/9 लिया नीचे, एलसीएम तो ज्ञात ही करना है, तो लिखा रहने दो। अब काटो, काट लो, देखो 9 से तुम 18 काटो, 9 दूनी 18, 2 बार में कट गया। ठीक बच्चे, अब तुम्हारे सामने क्या आया, देखो 2 गुणा 117 बराबर, एलसीएम लिखा रहने दो, एलसीएम ही तुम्हें ज्ञात करना है। जब तुम 2 की 117 से गुणा करोगे बच्चे हो जाएगा 234, 2 3 4 बराबर एलसीएम, एलसीएम क्या आया 2 3 4। ठीक, अब इसे अच्छे से लिख लो, एलसीएम बराबर क्या आया है 234। मेरे बच्चे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक, इस पर नॉन स्टॉप क्वेश्चन आते हैं। ठीक बच्चे, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में यही कहा गया था कि 18 और 117 के HCF को इस रूप में दर्शाया गया है, और कह रहा m का मान निकाल दो। हमने 18 और 117 के फैक्टर किए और HCF निकाल लिया। ठीक, जिस रूप में दर्शाया गया हमने रखा, हमने m का मान निकाल लिया। फिर तुम्हें पहली संख्या दूसरी संख्या दी है, HCF भी पता है, फार्मूला लगाया, LCM निकल गया। देखो बच्चों इस साल भी 2 क्वेश्चन लासा और मासा से आए थे। ठीक, और एक क्वेश्चन इस फार्मूले से आया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक मेरे बच्चे, आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक बच्चे, बाय मेरे बच्चे, कल मिलते हैं, टेक केयर।